हेलो डियर, मेरे नए स्टोरी पर आपका स्वागत है। आए दिन हम नए नए स्टोरी लाते रहते हैं, तो नए स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब या फॉलो जो भी कर सकते हैं प्लीज़ कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। तो डियर, आज का स्टोरी का नाम है द डॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जिसका हाल ही में ब्रेकअप होने वाला होता है। घर में एंडी के साथ क्रिस भी रहता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, पर वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि क्रिस अजीबोगरीब हरकत करता रहता है। रात को जब एंडी सो रहा था तभी क्रिस 4 लड़कियों को लेकर एंडी के पूल में गंदी गंदी हरकत कर रहा था। जब एंडी पूछता है तभी क्रिस बताता है कि वो 4 लड़कियां उसका दोस्त है। पहले तो एंडी गुस्सा कर रहा था, पर लड़कियां जब उसे सीड्यूस करने लगता है तब वो भी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है जो एंडी का गर्लफ्रेंड है, और शेन एंडी को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को एंडी सोफे पर बैठकर रोने लगता है क्योंकि एंडी शेन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और कुछ देर पहले जो भी हुआ था उसके साथ बहुत ही गलत था। कुछ देर बाद वो बाथरूम में सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर क्रिस सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो एंडी को लेकर अपने रूम में चला जाता है और एक डॉल की पिक्चर दिखाता है और वो ये बताता है कि अगर एंडी उसे अपनी जेब बना लेगा तो शेन वापस आ सकता है। पहले तो एंडी मना कर रहा था, पर वो बाद में इस बात पर राज़ी हो जाता है। फिर क्रिस एक आदमी को बोलता है कि उस डॉल को सप्लाई करे। उस डॉल का नाम था नताशा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो खून में लिपटा हुआ था। इसका चक्कर क्या है हमें आगे ही पता चलने वाला है। फिर अगले रात को वो आदमी उस डॉल को लाकर एंडी के घर के सामने छोड़ देता है। वो डॉल बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और वो दोनों उसे लेकर ऊपर वाले रूम में रख देता है ताकि कोई उसे देख ना ले। पर आधी रात को वो डॉल अजीब तरीके से एंडी के बाथरूम में चला आता है। जब एंडी नहा रहा था, एंडी उसे लेकर अपने साथ बेड पे सुला देती है। जब वो लड़की वॉशरूम जाता है तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ और पेट दोनों ही बुरी तरह से कटा हुआ था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब क्रिस से मिलने एक आदमी आया हुआ था। वो नताशा से पूछ रहा था। तभी नताशा उसे एक छोटे चाकू से स्टैब करके मार देता है और उसके लाश को कहीं पर छुपा देता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है जो क्रिस के बारे में पूछ रहा था। नताशा फिर से उसे भी चाकू से स्टैब करके मार देता है। उसी दिन शेन एंडी के पास वापस चला आता है क्योंकि शेन की मॉम ने फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगी थी। शेन बहुत ही परेशान थी, इसलिए शेन शावर लेने चली जाती है। तभी क्रिस और एंडी फिर से नताशा को एरिक में छुपा देता है। असल में ऊपर की रूम के नाम एरिक है। जब शेन सोने चला जाता है तभी क्रिस नताशा के लिए ऑमलेट बनाने लगता है, पर नताशा फिर से अपने रूम से निकल कर चला जाता है और वो शेन के पास आकर उसे छूने लगता है। क्रिस नताशा को अपने रूम में ना देखकर परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी शेम वहाँ पे आकर ऊपर की रूम की तरफ देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम नताशा को देखते हैं जो एरिक की वॉल पर कुछ आर्ट कर रहा होता है। फिर जब क्रिस नताशा के पास आता है, वो ये नोटिस नहीं करता कि नताशा के हाथ पर गंदी तरीके से कुछ आर्ट किया हुआ था और वो अपने हाथ को ही सील रहा था।
उसी दिन रात को जब एंडी अपने काम से वापस आता है, वो देखता है कि शेन टीवी देख रहा है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगता है। तभी अचानक से एक पल के लिए नताशा नज़र आता है शेन को और अगले ही पल गायब हो जाता है। इस बात से शेन डर गया होता है। एंडी किसी तरह से उसी बात को डाल देता है और वो दोनों रूम में चला जाता है ताकि वो सुकून से सो सके। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो अपने एक लेडी फ्रेंड को कॉल करता है अपने पास आने के लिए ताकि वो इंटीमेट हो सके। फिर रात को शेन को कुछ अजीबोगरीब लगता है और वो इसलिए चेक करने के लिए ऊपर एरिक में चला जाता है और इसे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी किसी की आने की आवाज़ सुनकर वो बिस्तर के नीचे छुप जाता है और वो नताशा को देखती है जो व्हीलचेयर पर बैठकर अपने ही हाथ को सिल रही थी। कुछ देर बाद स्विमिंग पूल में हम दो लेस्बियन लड़की को देखते हैं जो एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत से किस कर रहा होता है। तभी उन दोनों को कुछ करने की चुल मचता है और वो जाकर क्रिस की गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ पर इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर नताशा आता है और वो एक एक कर दोनों लड़की को मार देता है। कुछ देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे क्रिस ने बुलाया था। जब वो बाथरूम जाने लगती है तभी उसे एरिक से कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचते ही नताशा उसे भी स्टेप करके मार देती है। ये सब कुछ शेन बिस्तर के नीचे से देख रहा था। तभी क्रिस उसे ढूंढते हुए जब एरिक पर पहुँचता है तब देखता है कि उसको किसी ने मार दिया है। तभी क्रिस भागते हुए एंडी के पास जाता है और उसे ले आता है और उसे ये सब दिखाता है। वहाँ पर शेन भी मौजूद था। शेन एंडी को कुछ पेपर दिखाता है और इसके बारे में पूछने लगता है। तभी एंडी और क्रिस नताशा के बारे में शेन को सब कुछ सच सच बता देती है और वो बोलता है कि उन लोगों को पता नहीं था कि नताशा इतना खतरनाक हो सकती है। और तभी वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चला आता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब क्रिस एरिक में जाता है। तभी नताशा उसे पकड़कर कुछ मंत्र बोलता है और क्रिस एक डॉल में बदल जाता है जो खून का प्यासा है। तभी नताशा क्रिस को भेजता है ताकि वो एंडी और शेन को मार सके। क्रिस उन लोगों की दरवाज़ा कुल्हाड़ी से तोड़कर अंदर जाने लगता है और वो अंदर जाकर एंडी को घायल कर देता है। जब शेन वहाँ से भागने वाला होता है क्रिस उसे पकड़ लेता है और उसे एरिक में जाकर बांध देता है और उसके पेट में कुल्हाड़ी से वार करके उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर घायल होकर एंडी भी पहुँचता है, लेकिन तभी क्रिस शेन और एंडी को अपने कुल्हाड़ी से ज़ोर ज़ोर से स्टेप कर मार देता है। दोनों को मारने के बाद वहाँ पर डॉक्टर नल्ला आता है। ये वही आदमी था जिससे क्रिस ने नताशा को रैन पर लिया हुआ था। वो आकर देखता है कि नताशा ने जिस जिस को मारा है उसका हार्ट और लीवर एक टोकरी में रखा हुआ है। तभी वो नताशा को बोलता है कि चलो हमको नया कस्टमर मिल चुका है और वो नताशा को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर क्रिस अभी भी जिंदा था, लेकिन वो धीरे धीरे मर जाता है और इस स्टोरी का यहाँ पर ही दी एंड हो जाता है। इस मूवी का डायरेक्टर है सुसाना ओब्रियन। तो पूरा क्रेडिट उनको और उनकी टीम को जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।